तीन तलाक पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन तीन तलाक पर ओवैसी संसद में तीन तलाक का जो है पेपर फाड़ करके फेंक देता है। तो आखिर मुसलमान उनको वोट क्यों ना दे? कम से कम खुल करके कोई नेता बोल तो रहा है। यादव से 8 मंत्री बनाए, हालांकि वोट परसेंट दोनों का सेम है, 16-16% है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई डिप्टी सीएम आप मुसलमान क्यों नहीं बनाए, क्योंकि कई प्रदेशों में दो दो डिप्टी सीएम है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था, बिहार में भी था। लालू यादव को वोट मुसलमान इसलिए वोट देते हैं, लेकिन जब अडवाणी जब रथ लेकर के निकल रहे थे तो खड़ा हो गए कि नहीं भाई हम हैं। तो मुसलमानों का दिल जो है लालू यादव ने जीत लिया, उसका साथ मिला। तेजस्वी यादव ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुसलमान उनसे हट रहे हैं। कि सिवान में पहली बार लालू यादव मुर्दाबाद के नारे साबुद्दीन के घर पे लगे और उसके अलावा उनका पोस्टर भी जलाया गया। ये सब चीजें तेजस्वी यादव को उनको लगा कि हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं और यही उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ओसामा के शादी में भले ही तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप जो इस बार जो मधुबनी से बीएसपी के विधायक थे उनको आप राज्यसभा का सीट दे दिए, क्यों दिए? अब्दुल गफूर के बाद बिहार में मुसलमान का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया उभर करके, कोई नहीं बना। आखिर क्यों नहीं बना? 16% आबादी है सर। आप जिस आबादी को खुश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव स्वर्ण समाज को खुश कर रहे हैं। स्वर्ण समाज को अगर परसेंटेज देख लीजिएगा, अगर मिला भी दीजिएगा तो 16% नहीं होगा। राजपूत ब्राह्मण मिला भी दीजिएगा तो 16% नहीं होगा। गोपालगंज में ओवैसी के उम्मीदवारों ने जितना वोट पाया, अगर उस वोट को राजद के साथ जोड़ दें तब राजद कई हजार वोटों से चुनाव जीत जाती। मतलब कि मुसलमान वोटरों ने, अब कह लीजिए कि ओवैसी के मुसलमान वोटरों ने राजद को गोपालगंज का चुनाव हरवा दिया। अब यहां पर सवाल चल रहा है कि आखिरकार मुसलमानों के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई, उनके मन में ऐसा क्या बैठ गया कि अब वे तेजस्वी की राजद को वोट ना देकर ओवैसी की पार्टी को वोट देते हैं। और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सनी जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ओवैसी हो चाहे ओवैसी का कोई नेता आकर चुनाव प्रचार कर रहा हो, वो मुसलमानों के मन में ऐसा क्या बैठा गया कि वो ओवैसी को वोट दे गया मुसलमान? तेजस्वी ऐसा क्या नहीं कर पाए? देखिए, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उसमें भारत की राजनीति सहित बिहार की राजनीति में जो लोग हैं ना, उनके मुद्दे से बोलने से बच रहे हैं। धारा 370 पर कोई नहीं बोलता है, तीन तलाक पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन तीन तलाक पर ओवैसी संसद में तीन तलाक का जो है पेपर फाड़ करके फेंक देता है। तो आखिर मुसलमान उनको वोट क्यों ना दे? कम से कम खुल करके कोई नेता बोल तो रहा है, उनके लिए कोई बोल तो रहा है, मॉब लिंचिंग पे कोई बोल तो रहा है। अब देखिए, बिहार की कैबिनेट है, बिहार की कैबिनेट में मुसलमान में जो है टोटल आरजेडी ने 2 से 3 मंत्री ही बनाए, लेकिन अपने यादव से 8 मंत्री बनाए। हालांकि वोट परसेंट दोनों का सेम है, 16-16% है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई डिप्टी सीएम आप मुसलमान क्यों नहीं बनाए, क्योंकि कई प्रदेशों में दो दो डिप्टी सीएम है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था, बिहार में भी था, रेणु देवी तारकिशोर प्रसाद रहे। लेकिन आप सोचते हैं कि मुसलमान आपको सिर्फ वोट दे और आप जो है मुसलमान का वोट लें और उसको प्रतिनिधित्व ना दें। धीरे धीरे नेता लोग बच रहे हैं। मुसलमानों की जो समस्या है, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है या अन्य मामले आ रहे हैं, खास करके तीन तलाक मामले को लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुप रह गई और बीजेपी को इस मौका मिल गया। इसलिए मुसलमान सोच रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी कम से कम हमारे लिए लड़ तो रहा है ना, तो हम अगर हम एक मुसलमान हैं, हमारे लिए जो लड़ेगा हम उसी को तो वोट देंगे। लालू यादव को वोट क्यों मिलता था? लेकिन लालू यादव को वोट मुसलमान इसलिए वोट देते हैं, लेकिन जब अडवाणी जब रथ लेकर के निकल रहे थे तो खड़ा हो गए कि नहीं भाई हम हैं। तो मुसलमानों का दिल जो है लालू यादव ने जीत लिया, उसका साथ मिला। तेजस्वी यादव ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुसलमान उनसे हट रहे हैं। अब एक सवाल यह भी है कि शहाबुद्दीन का वारिस पठान आए थे गोपालगंज में। गोपालगंज में कहते हैं कि जब शहाबुद्दीन जो कि फाउंडिंग मेंबर है राजद के, वो जब मरते हैं, उनका देहांत होता है, तब तेजस्वी को वक्त नहीं मिलता कि 2 मिनट उनके परिवार से आकर मिल ले। यहाँ पर कई चर्चा चली कि तेजस्वी को अपना छवि का चिंता था कि हम शहाबुद्दीन के परिवार के पास जाएंगे तो क्या छवि होगी। सिवान गोपालगंज का बिल्कुल बगल वाला इलाका है। शहाबुद्दीन के समर्थकों की एक लंबी जमात गोपालगंज में है, ये बात सब कोई जानता है। तो क्या यह भी असर डाल गया गोपालगंज में? एकदम। अगर आप शहाबुद्दीन को बस सिवान का वो नेता नहीं थे, छपरा, सिवान और गोपालगंज के वो नेता थे। और आप जब शहाबुद्दीन की जान चली गई, जब वो उनका देहांत हो गया, उनसे कोई मिलने नहीं गया। और पिछले दिनों याद कीजिए आप, उनकी जो पत्नी, उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं,
हम अभी न्यूट्रल हैं, हम किसी पार्टी में नहीं। और उसके बाद भी अप्रोच नहीं किया गया। कहा जा रहा था कि कम से कम राज्यसभा सीट जो है वो शहाबुद्दीन की पत्नी को दे देना चाहिए था, क्योंकि शहाबुद्दीन लगातार जो है आरजेडी के लिए, याद कीजिए, वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता लालू यादव हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जो है हिना साहब को सम्मान नहीं दिए, और ये चीज वहां के मुसलमानों को खटक रही थी, क्योंकि वो लिख नहीं रहे थे। याद कीजिए कि सिवान में पहली बार लालू यादव मुर्दाबाद के नारे शहाबुद्दीन के घर पे लगे, और उसके अलावा उनका पोस्टर भी जलाया गया। ये सब चीजें तेजस्वी यादव को, उनको लगा कि हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं, और यही उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ओसामा के शादी में भले ही तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप जो इस बार जो मधुबनी से बीएसपी के विधायक थे, उनको आप राज्यसभा का सीट दे दिए, क्यों दिए? आखिर क्यों दिए मौका? आपका मिथिला क्षेत्र में अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ा नेता पहले से वहां मौजूद है दरभंगा में, तो आप जो है सिवान को या शहाबुद्दीन की जो पत्नी थी उनको आखिर आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आरोप भी लगा था कि पैसा लेकर के टिकट बांटा जा रहा है, और यहां तक कि पैसा भी बताया जा रहा था कि 30 से 40 करोड़ रुपया एक सीट के लिए दिया जा रहा है। तो ये मुसलमान ये बात याद रखे हुए हैं, और मुसलमान जो है लगातार देखिएगा आने वाले चुनाव में भी आरजेडी जो एम को नहीं पूछ रही थी, वो बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है, और ओवैसी को बिहार में बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। मुसलमानों के मन में इस संदेश चला गया है, बैठ गया है बात की तेजस्वी बस छल रहे हैं, हमारा वोट ले रहे हैं, हमको कुछ दे नहीं रहे हैं। बकायदा अब जो ओवैसी के नेता आ रहे हैं वो तो आकर बता भी रहे हैं, वो पूछ रहे थे सवाल कि अब्दुल गफूर के नाम पर कौन सा कॉलेज बनवा दिए आप, कौन सा सड़क बनवा दिए आप, जबकि लालू यादव तो उसके बाद दशकों तक मतलब उनके परिवार का शासन रहा बिहार पर। तेजस्वी यादव फिर सत्ता में है, और एक बात गौर कीजिएगा, तो तेजस्वी का क्या डर है कि वो खुलकर नहीं बोलते अब किसी रैली में कि मुसलमानों के साथ कुछ होगा तो हम खड़े हैं। देखिए अभी की जो राजनीति हो गई है ना, पहले की जो राजनीति होती थी वो टोपी पहन करके राजनीति होती थी, और सभी को लगता था कि जो मुसलमान जिसके साथ चला आएगा वो चुनाव निकाल लेगा। अब यहाँ राजनीति नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बदल दिया है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा झुकाव दिखाइएगा तो आपको तुरंत जो है मुसलमान परस्त, पाकिस्तान परस्त आराम से आपको घोषणा कर दिया जाएगा, और ये आपको चुनाव में नुकसान हो जाए, क्योंकि मौजूदा राजनीति आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जबरदस्त है, और तेजस्वी यादव इससे बचना चाहते हैं। उनके सलाहकार भी जो हैं वो भी कहते हैं कि आप खुल करके, क्योंकि भाई आप क्यों नहीं बना रहे हैं डिप्टी सीएम? अब्दुल गफूर के बाद बिहार में मुसलमान का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया उभर करके, कोई नहीं बना। आखिर क्यों नहीं बना? 16% आबादी है सर। आप जिस आबादी को खुश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव स्वर्ण समाज को खुश कर रहे हैं। स्वर्ण समाज को अगर परसेंटेज देख लीजिएगा, अगर मिला भी दीजिएगा तो 16% नहीं होगा। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण मिला भी दीजिएगा तो 16% नहीं होगा। लेकिन आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, और चुनाव में बहुत लोग कह रहे थे कि ये आरजेडी जो है सामाजिक न्याय वाली आरजेडी नहीं है, ये आरजेडी जो है अब लगता है कि उनको मुसलमान की जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान किया है तो शहाबुद्दीन फैक्टर नुकसान किया है। अब आखिरी टिप्पणी कीजिएगा कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने देख लिया मुसलमानों का वोट, मतलब जो कहा जाता है कि जो लोग समझता है, जो लोग समझ सकता है राजनीति को, उनकी संख्या लगभग 12-13 हजार होगी, वो 12-13 हजार चले गए ओवैसी के साथ। मतलब कि मुसलमानों का एक नया नेता बिहार में तैयार हो रहा है, वो ओवैसी है बाहर से आकर के। तो क्या नया पार्टी खड़ा होगा अगर मुसलमानों के मन में उनको वोट पाने के लिए? तो तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या है, क्या करेंगे वो? देखिए वोट के मामले में अगर कहा जाए तो सही में ओवैसी को मुसलमान वोट करेगा, लेकिन अगर स्थापना की बात की जाए, यानी बिहार में स्थापित पार्टी की बात करी जाए, तो ये लोग ओवैसी को टिकने नहीं देंगे। देखिए 5 में से 4 विधायक उनके तोड़ लिए, ठीक है। अब ये तोड़ना होगा तो अब जो जनता सोचेगी आगे वाली राजनीति में, इसको तो हम वोट देते हैं, लेकिन ये अपने में जो है पार्टी तोड़ देता है और फिर आरजेडी में चला जाता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को ये करना होगा। हो सकता है, हमें पता नहीं कि जो उम्मीदवार को जो 12,000 वोट आया है वो पसमानदा है कि नहीं। पसमानदा मुसलमान भी एक बहुत बड़ा आबादी है, और इस कहा जा रहा है कि जितना भी एमएलए और एमएलसी है उसमें पसमानदा एक भी नहीं है। अगर 1-2 अपवाद रहे उसको छोड़ दीजिए, एक भी नहीं है, और उनकी आबादी 60% है। तो ये चीज बीजेपी, याद कीजिए पिछले दिनों पसमानदा सम्मेलन कराई है, पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन बीजेपी ने करवाया और अमित शाह उसमें भाषण देते हैं। तो ये अगर मुसलमान के वोट पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो 16% वोट है वो घट करके 8% पे भी आ सकता है, और 8% वोट कहां जाएगा आपको बेहतर पता है।
बाकी गोपालगंज के उपचुनाव ने दिखा दिया है कि तेजस्वी को कुछ तो करना होगा अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तब, क्योंकि अब चुप रह करके राजनीति नहीं हो पाएगी। मुसलमानों ने गोपालगंज में बता दिया कि हमारे पास ऑप्शन है और अगर आप नहीं पूछिएगा तो हम कहीं और जाने के लिए एकदम आजाद हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि गोपालगंज का उपचुनाव में राजद की हार का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।